नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल डीप इनसाइट इंडिया के आज के एपिसोड में। देश का समाचार, नेताओं पे जनता का पलटवार, ना कोई लालच ना कोई फिक्र, पहुंचाएंगे आप तक पोस्टमार्टम के साथ हर एक खबर। देखते रहिए डीप इनसाइट इंडिया। तो दोस्तों, नई चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस चैनल को। मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। तो दोस्तों, आज का जो न्यूज़ का सफ़र है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला न्यूज़, यूपी में माफिया राज की समाप्ति और उससे बढ़ी नेताओं के सरदर्द। तो देखते हैं किस किस नेताओं के सरदर्द बढ़ी यूपी के माफिया राज की समाप्ति में। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शंस जो नेताओं के आए हैं। सबसे पहला किस्सा क्या हुआ, जो अतीक अहमद का बेटा है असद अहमद, उसकी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दी और उसके बाद एआईएमआईएम के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो उनका आया जो रिएक्शन वो कुछ ऐसा था, एनकाउंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओवैसी साहब ने बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर है, जो असद का एनकाउंटर है कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर है। मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहूँगा, क्या ये असद भारत का संविधान है? क्या कहना चाहते हैं आप? या सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है तो आपको ये हक मिल जाता है कि आप संविधान पे सवाल उठाए, कानून पे सवाल उठाए, सवाल पे सवाल उठाए, हर एक पे सवाल उठाए और बवाल उठाए। तो असदुद्दीन साहब ने क्या लिखा, पढ़ते हैं पूरा उनका। आवर्स आफ्टर एनकाउंटर ऑफ असद अहमद अक्यूज्ड इन उमेश पॉल्स मर्डर केस, AIMIM MP Asaduddin Owaisi slammed BJP saying, will BJP also shoot those who killed Junaid and Nasir? No, because you do encounters in the name of religion. You want to weaken the rule of law. अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला, कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर है करके असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, सिर्फ इनको नहीं बोलूँगा, एक बार हम सारे नेताओं का रिएक्शन देख लेते हैं, फिर सबके ऊपर ही ये चीज़ लागू होता है। आगे देखते हैं। आगे टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं महुआ मोइत्रा जी। महुआ मोइत्रा जी ने बताया, जी यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको बोला कि मिस्टर ठोक दो एज ए रिस्पॉन्स टू असद अहमद एनकाउंटर। So kind of this complete lawlessness, jungle raj, encounter killing always flourished under the gentleman and continue to do so. Mahua quoted. So, मैडम महुआ मोइत्रा जी, ये आप कह रही है, जहाँ पे एक इलेक्शन ख़त्म हुआ बंगाल में, आपकी पार्टी पावर में आई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आपने सरकार बनाया और उसके जश्न ने कितने सारे हिंदुओं को शमशान का रास्ता दिखा दिया और आपकी सरकार वहाँ हाथ पे हाथ बांधे देखती रह गई। ये आप बता रहे हैं कि जंगल राज है यूपी में? यूपी में जोगी राज है मैडम। आप ज़रा अपने राज्य की ओर देखिए, वहाँ पे कैसे और अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा रामनवमी के दिन कैसे पागलों के झुंड ने रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला किया और उस पर आपकी सरकार ने क्या किया। तो ज्ञान मत दीजिए महुआ मोइत्रा जी, आप ज़रा अपने गिरेबान में झांक के देखिए। देखते हैं आगे किस नेता का क्या रिएक्शन आया है। इनका रिएक्शन तो पढ़ना बनता है। अखिलेश यादव, जो पूर्व सीएम हैं, अखिलेश यादव, इनका जो ट्वीट आया ये है, झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते,
आज के वो हालिया एनकाउंटर भी गहन जांच पड़ताल हो, वो दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता का नहीं होता है, भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। वाह जी वाह। अखिलेश यादव जी, ये जो असद अहमद है, अतीक अहमद है, इसका पूरा परिवार आपके पार्टी का बहुत सारा सेवा कर चुका है, तो आपका ये बयान आना ही था। तो दोस्तों, अखिलेश यादव का ये बयान था कि भाजपा न्यायालय में विश्वास नहीं करती। जो बंदा कैमरे में देखा गया है, भरे दोपहर में बम मारते हैं, गोलियों की बौछार कर देते हैं, कोर्ट के सामने, अस्पताल के सामने मार देते हैं, और ऐसे ऐसे मारते हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे, बात करेंगे इस पे। अभी देखते हैं नेक्स्ट नेता का रिएक्शन क्या है। ये नेता नहीं, ये एक माँ का रिएक्शन है। ट्रिब्यूट टू माई सन, ये किसने कहा? उमेश पाल, जिसका मर्डर का अक्यूज्ड था असद अहमद। और ये उमेश पाल कौन है, थोड़ा घटना के पीछे जाते हैं। 2005 की बात है। अतीक अहमद जो 1989 से लगातार 5 बार इलाहाबाद वेस्ट से चुनाव जीत के MLA रह चुका था उत्तर प्रदेश असेंबली में। और ऐसा वहाँ पे सिचुएशन था कि इलाहाबाद वेस्ट से अतीक अहमद के खिलाफ दूसरे कोई पार्टी का या कोई निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होता था। अतीक अहमद पहले 3 बार निर्दलीय खड़ा हुआ था वहाँ पे और चुनाव जीता था। और जीता कैसे था कि कोई उसके विपक्ष में उम्मीदवार था ही नहीं। इतना आतंक था अतीक अहमद का, कोई उसके खिलाफ खड़ा ही नहीं होता था, नामांकन ही नहीं करता था। ऐसे करके अतीक जीत जाता था। 2004 में अतीक ने MP के लिए चुनाव लड़ा फूलपुर आसन से, और वो जीत गया। और वो चुनाव जीतने के बाद 2002 में वो जो जीता था इलाहाबाद वेस्ट का आसन खाली हुआ, जिसमें उसने अपने भाई को, छोटे भाई को लड़ाया। और इस बार बसपा से उसके खिलाफ एक उम्मीदवार उतारा गया, राजू पाल जी। और सिर्फ पहली बार उसके खिलाफ उम्मीदवार लड़ा नहीं, जीता भी। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जनता का जनादेश जो है वो अतीक के साथ नहीं था, बस आतंक का राज था वहाँ पे। क्या ये संविधान का राज था? मैं ये सवाल पूछता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब से, मैं ये सवाल पूछता हूँ अखिलेश यादव से, मैं ये सवाल पूछता हूँ महुआ मोइत्रा से। क्या ये न्याय का, संविधान का और कानून का राज था कि एक आदमी, एक क्रिमिनल लगातार 5 बार जीतता है, वो भी बिना किसी विपक्ष उम्मीदवार के? और जब उसका छोटा भाई ओवैसी आसन से लड़ता है निर्वाचन, तो वो अपने विपक्ष से जो बसपा का उम्मीदवार था उससे हार जाता है। राजू पाल महोदय जीत जाते हैं, बन जाते हैं विधायक 2004 में। उससे 1 साल भी नहीं हुआ था इस घटना को। 2005 में राजू पाल को भरे बाजार में दोपहर में अशरफ और उसके कुछ साथी मिलके गोली मारते हैं। 8 गोली लगता है राजू पाल को, और उसको वहाँ पे मरा समझ के छोड़ के चले जाते हैं। और वो राजू पाल के साथी, राजू पाल की तब तक सांस चलती हुई होती है, और राजू पाल के साथी उसको लेके अस्पताल जाते हैं। अतीक को खबर आता है कि राजू पाल अस्पताल पहुंच गया। वो अशरफ को फ़ोन करता है और बोलता है कि तूने उससे मरा समझ के छोड़ दिया। अशरफ अपने लोगों के साथ पहुंचता है, तब तक राजू पाल की गाड़ी अस्पताल के सामने खड़ी थी, और वहीं पे गोलियों की बौछार कर दी जाती है राजू पाल पे, और राजू पाल वहीं पे अस्पताल के सामने दम तोड़ देते हैं। तो ये था कानून का राज, जहाँ पे अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप ऐसा भारत चाहते हो, आप ऐसा करवाना चाहते हो
इसीलिए आप बोल रहे हो कि असद का एनकाउंटर हो गया। और हाँ, ये जो राजू पाल का हत्या था, उसका एक चश्मदीद गवाह था उमेश पाल, जिसको भरे दोपहर में बीच रास्ते में दौड़ा दौड़ा के काट दिया गया, मार दिया गया। और उस घटना में जुड़ा हुआ था ये असद अहमद। असद अहमद को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया उस समय पे, जब उसने सरेंडर करने को मना कर दिया तो पुलिस ने उसको गोली मार दी। बहुत बढ़िया किया, हैट्स ऑफ टू यूपी पुलिस। इतने दिनों बाद आतंक का खात्मा ऐसे ही होता है। तो ये था कुछ नेताओं का रिएक्शन। वो जो उमेश पाल थी, उनकी माँ का क्या कहना है आज के डेट में असद अहमद के एनकाउंटर के बाद, सुनते हैं। शांति देवी जो कि उमेश पाल के माँ हैं, उनका कहना है, उन्होंने धन्यवाद किया उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का, and expressed her full faith in the Uttar Pradesh government for giving justice after the son of gangster turned politician Atiq Ahmed was shot dead in a police encounter। एक माँ के लिए ये इससे बड़ी सांत्वना और क्या हो सकती है, जिसकी बेटे को भरे दोपहर बीच बाजार में दौड़ा दौड़ा के काट दिया गया हो, मार दिया गया हो। आज उसको न्याय, उसका भी दिल मान गया कि नहीं, मुझे आज न्याय मिला। तो बहुत बढ़िया काम किया यूपी पुलिस ने। तो ये तो था असद के केस में। अब आते हैं इसके बाद क्या, इसके 2 दिन बाद अतिक और उसका भाई अशरफ ये पुलिस के हिरासत में थे, सजा याफ्ता मुजरिम थे। इन्होंने बहुत सारी गुनाहें की थी और इनका गुनाहों का घड़ा भर रहा था। कोर्ट ने इनको सज़ा सुना दी थी। इन्होंने अपना तबीयत ख़राब होने का कंप्लेन किया और पुलिस उनको लेके गई अस्पताल। अस्पताल से वो जब बाहर निकल रहे थे, मीडिया से बात करने की कोशिश करने जा रहे थे, उसी समय मीडिया में से 3 नौजवान लड़के आते हैं और गोली मार के हत्या कर देते हैं अतिक और अशरफ, दोनों भाइयों का। तो एक तरीके से अतिक अहमद का परिवार का जो राज था उत्तर प्रदेश में, एक टांगे वाले का बेटा जिस तरह से उसने माफिया का गैंग बनाया था, माफिया का राज चलाया था पूरे प्रयागराज में, पूरे यूपी में, उसका एक तरह से खात्मा हुआ अतिक अहमद और परिवार का। और वहाँ पे कानून की स्थापना हुई इस परिप्रेक्ष्य में। तो लेकिन मैं इसमें अतिक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या को जायज़ नहीं कहूँगा। वैसे वो कानून के रास्ते में उनको सज़ा मिल जाती। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, जिस दिन कोई क्रिमिनल क्राइम करना शुरू करता है, उसी दिन उसे पता होता है उसकी मौत कैसे होगी। क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लो, हर एक पन्ना सिर्फ यही कहेगा हर एक क्रिमिनल के बारे में। जो भी क्रिमिनल होता है, जिस दिन वो पहला क्राइम करता है, पहला गुनाह करता है, उसी दिन उसके नाम की गोली बन जाती है। बस चलने की देरी होती है। वो गोली पुलिस की हो सकती है, वो गोली उसके किसी विरोधी की हो सकती है, या फिर वो गोली उसके किसी अपने की हो सकती है। ये अतिक को भी पता था। अतिक ने बोला था या फिर मैं पुलिस की गोली से मरूंगा या फिर किसी अपने की गोली से मरूंगा। तो वैसा ही हुआ। अतिक की जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हुई। वो हो सकता है उसका कोई अपना हो जो उसे मारने की साजिश किया हो सकता है कोई ऐसा हो जिसने अतिक के मरने से जिसको फ़ायदा हो। लेकिन हमें तो कोई नुकसान नहीं, हमें कोई गम भी नहीं, क्योंकि अतिक अहमद एक ऐसा क्रिमिनल था, ऐसा गुनहगार था, जिसने कोर्ट में सीबीआई की जांच में उसका स्टेटमेंट ये दिया था उसने कि उसकी ताल्लुकात पाकिस्तान की आईएसआई से था। वो देश का गद्दार था। अतिक अहमद और उसका पूरा परिवार देश का गद्दार था, क्योंकि उसकी जो ताल्लुकात थी वो पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसके साथ थी। उसको हथियार की कमी नहीं थी, उसको आईएसआई से हथियार मिलते थे, पैसा मिलता था। हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए, कानून और व्यवस्था बिगाड़ने के लिए
उसको भरपूर सहायता मिल रही थी देश के बाहर से। देश के ऐसे गद्दार के मिटने पे कोई गम नहीं है मुझे। अगर उसके कोई साथी ने उसको निपटाया तो पुलिस उसको निपटा देगी और एक गुनहगार कम हो जाएगा। बस इतना ही है। तो इस पे क्या रिएक्शन आया नेताओं का देखते हैं। कपिल सिब्बल बहुत ही पुराने कांग्रेस के नेता हैं। कपिल सिब्बल का कहना है, 2 मर्डर्स इन यूपी, 1 अतीक अहमद एंड ब्रदर अशरफ, 2 रूल ऑफ लॉ। तो कपिल सिब्बल साहब, यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। जब अशरफ, असद, अतीक ये सब मिलके एक विधायक का दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर देते हैं, उसकी मौत नहीं होती, अस्पताल के सामने फिर पहुंच के गोलियों का बौछार कर देते हैं उस पर, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। और 2005 से आज 2023 इतने दिनों तक न्यायालय में न्याय की प्रक्रिया विलंब होती रहती है। तब रूल ऑफ लॉ का अपमान नहीं हुआ। उसका जो विटनेस था, आई विटनेस था, उमेश पाल, उनको भरे बाजार में दिन के दोपहर में काट काट के मार दिया जाता है। उससे जो रूल ऑफ लॉ का कुछ नहीं बिगड़ा। आज एक क्रिमिनल को उसका कोई विरोधी या उसका कोई साथी अचानक से आता है, गोली मार के हत्या कर देता है, तो था तो वो क्रिमिनल ही ना। आगे देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, इसका जो राय है वो बिना पढ़े कैसे आगे जा सकते हैं। है तो ये, रहता तो भारत में है, लेकिन कहता है संविधान पे मुझे भरोसा है, न्यायालय पे मुझे भरोसा है। लेकिन जब राम मंदिर का जजमेंट आया कोर्ट से, तो सबसे पहले बोलता है कि मस्जिद तो वही बनेगा, न्यायालय कौन होता है बोलने वाला। जब ट्रिपल तलाक पे न्यायालय का जजमेंट आता है तो बोलता है न्यायालय कौन होता है बोलने वाला। ठीक है, तो ये क्या बोल सकता हूँ मैं। हमारे एक सम्माननीय व्यक्ति हैं जो इसको बहुत सही से बोलते हैं, जाहिलों का नवाब। तो असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले हैं देखते हैं। Atik and his brother were killed while in police custody and were handcuffed. Slogans of JSR were also raised. अच्छा, इसको जय श्री राम कहने से तकलीफ है। मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जरा अपने खानदान के अतीत में झांकिए। 3 ये पहले या जो आपके परदादा के दादा जो हैं उनका नाम क्या था। आज आप असदुद्दीन ओवैसी हैं, आपके जो परदादा के पिताजी या परदादा के दादाजी राम नारायण होंगे, तो उन्होंने बहुत सारा जय श्री राम का नारा लगाया होगा। वो किसी को सुबह सुबह देखे होंगे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा ऐसे बोले होंगे। तो आज आपको जय श्री राम पूरा बोलने में तकलीफ़ है, तो आपने ट्वीट में लिख दिया JSR, लेकिन हम तो गर्व से बोलते हैं जय श्री राम। तो नारा लगाया गया JSR का, जय श्री राम का। देयर मर्डर इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ योगीज बिग फेल्योर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। दोज सेलिब्रेटिंग एनकाउंटर राज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मर्डर। अच्छा, ये मर्डर है। जो एनकाउंटर राज को अच्छा कहते हैं, उन्होंने भी ये मर्डर में उनका भी हाथ है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। तो दोस्तों, ओवैसी साहब को मैं बस इतना बता दूं, ये जो आपका रूल ऑफ लॉ और आपका ये जो क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, तो ये मगरमच्छ के आंसू आप
उनके सामने दिखाइएगा जिनको समझ में नहीं आता, हमको सही से समझ में आता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। अखिलेश यादव जी, मुझे आप एक चीज़ बताइए, ये जो अतीक अहमद है ये आपके पार्टी से एमएलए रहा, विधायक रहा इलाहाबाद वेस्ट से, ये आपके पार्टी से 2004 से 2009 तक सांसद रहा फूलपुर से। तब क्या आपको पता नहीं था कि ये एक अपराधी है? आपने ऐसे अपराधी को अपने पार्टी में लिया कैसे? आपने इसको टिकट दिया कैसे? आपने इसको जीत के संसद तक पहुंचने दिया कैसे? आप सबसे बड़े गुनहगार हैं अखिलेश यादव जी। आप और आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी, ये दोनों उत्तर प्रदेश में माफिया को राजनीति में लाने का सबसे बड़ा हाथ है आप दोनों का। तो आप तो बस चुप ही रहिए, कुछ मत बोलिए, वो आपके लिए बेहतर है। ये आप ही के फैलाए हुए गंध हैं जो आज योगी सरकार साफ कर रही है। तो साफ करने दीजिए चुपचाप और अपना मुंह बंद रखिए, वही आपके लिए अच्छा है। जनता से आपको थोड़ी सहानुभूति मिलेगी उससे। तो ये देखिए दोस्तों, जो जिसका मैंने जिक्र किया था, अतीक अहमद ने क्या स्टेटमेंट दिया था उमेश पाल के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, कि वो आईएसआई के साथ था, लश्कर-ए-तोयबा के साथ था, संपर्क में था, उसको कोई पैसे या हथियार की कमी नहीं थी। तो ये पूरे प्रकरण में हम अब देखते हैं गवर्नमेंट का क्या रोल रहा। तो योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस को कहा, बी अलर्ट, इंश्योर पीस। सीएम योगी आदित्यनाथ has instructed police officers to be on alert, ensure that peace and law and order are maintained in the state and public does not face any trouble। तो जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए था वो किया योगी आदित्यनाथ जी ने। पुलिस को ये निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए, और जिसके चलते फ्लैग मार्चेस कंडक्टेड इन वेरियस सिटीज़। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में फ्लैग मार्च किए गए पुलिस के द्वारा, ताकि कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके, इससे कोई अनुचित लाभ न उठा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो ये पूरे प्रकरण में आगे जो अपडेट आएगा उस पर भी बात करेंगे। तो फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये नया चैनल है, इसको लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।